एक मिनट में एक बुजुर्ग भी दिखा दूं। देखिए फिर अम्मा एक बात बताइए, गंदगी के बीच में से आप निकल रही हैं, आप बुजुर्ग हैं, खुदा ना खास्ता आप गिर जाएं तो क्या गिरना चाहेंगी? हाँ, दिन गिर गई कहीं गंदगी हो रही है तो अब ये बहन भी यहाँ खड़ी हुई है और ये माँ ये बुजुर्ग भी खड़ी हुई है। दोनों आंखों से कमजोर है। आंखों से कम दिखता है आपको? बहुत कम दिखते हैं। ओहो। और ये देखिए ये मोतिया बीने अम्मा को और यहाँ से गुजर रही हैं गंदगी में से। हालांकि बड़े बड़े वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव में, अब हो ही नहीं पा रहा। कई महीने हो गए इन्हें जीते हुए और जीतने के बाद यहाँ से जो है नेताजी फरार हैं और उनके वो जो आसपास घूमते हैं वो भी फरार हैं। तो अब आप एक मिनट रुकिए, निकल के आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये मस्जिद तक कैसे जाएंगे? असर की नमाज़ पढ़ने जाएंगे और रात को जब यहाँ पर अंधेरा होता है फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जब यहाँ से लोग जाते हैं तो ये देखिए इन गंदे पानी से गुजर कर जाते हैं। ये इसको गंदगी को हटाना चाहिए यहाँ से। और ये गंदी नाली सारी गंदी हो रही है। मस्जिद के बाहर में गंदगी हो रही है, पूरी तरह काट रहे हैं यहाँ पर। तमाम दरोड़े डाल दिए मेरे, तो मैं एक में बीमार उठाई और बीमार कर दिया यहाँ पर तुम लोगों ने। बीमार तो आप होंगे जब यहाँ गंदगी फैल रही है तो। समझे नहीं, ये मस्जिद का मामला है, ये मेरे बाप के नाम से मस्जिद उमर मस्जिद जो है। तो इस वक्त ब्रह्मपुरी गली नंबर 20 उमर मस्जिद पर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये मेन गेट है और अब मेन गेट के सामने जस्ट आपको ये गंदगी दिखा दूँ। ये देखिए ये मस्जिद है, मस्जिद का मेन गेट है, नमाजी पूरी लंबी गली है। अब नमाजी जब वहाँ से आएंगे ये गंदगी किसे मस्जिद में कैसे जाएंगे? और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं। मस्जिद के सामने ये गंदगी फैल रही है तो क्या कहना चाहेंगे आप? जुबेर साहब पहले काउंसलर थे तो अच्छी खासी सफाई रहती थी, अब तो एमएलए बन गए हैं। अब तो कोई ना नाली निकालने वाला है ना कोई कूड़े उठाने वाला है। चाहे कितना उनसे कहते रहो लेकिन कोई सुनवाई नहीं इस बार। जुबेर चौधरी ने तो कहा था कि हम चमकाया है चमकाएंगे। क्या चमकाए आपके सामने? आपने वोट किसे दिया था विधानसभा में? जुबेर साहब को ही दिया था। पक्का दिया था? बिल्कुल कहीं ऐसा ना हो आपने वोट नहीं दिया उन्हें पता चल गया? नहीं बिल्कुल जुबेर साहब को वोट दिया है। तो वोट देने के बाद ये मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है ना, नाली निकली, कीड़े चल रहे हैं नालियों में। आप भी बाशेरा हैं, नमाज़ पढ़ने जब जाते होंगे रात को तो किस हाल में गुजरते होंगे यहाँ से? बहुत समझ लो इतनी बदबू है और कीड़े इतने, कूड़ा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो पूछो मत, कितनी गंदगी हो जाती है कि पाँच ऊपर कर करके जाने पड़ते हैं। तो आपने वोट इसलिए दिया था? जी झाड़ू को दिया था हमने वोट। किस लिए? इसलिए दिया था कि आप गंदगी के बीच इसलिए में दिया था कि कहा कि हमारी गलियों की सफाई हो सके, हमारी बात को समझ सके, वहाँ जाके हम कह सकें, शिकायत हमारी समझाई जा सके। तो कहीं ना कहीं आपको ठग लिया मुझे ऐसा लग रहा है झूठ बोलकर। अब वो जाने इस बात को जी, वो तो बिल्कुल आप जो गली में रहते हैं? जी यही घर है हमारा। अच्छा जी। तो ये गंदगी जो आपकी गली में फैल रही है, जब रिश्तेदार आपके आते होंगे तो क्या सोचते होंगे आप कहाँ रहते हैं? कहते हैं कहाँ रह रहे हो तुम, कौन सा विधायक है? अब बताओ चौधरी साहब थे, उनके 25 साल उन्होंने राज करा। अब उनका बेटा है, बेटा यूँ कह के गया था गली में कि मुझे वोट दो, मैं गली में एक ऐसा जिम्मेदार बनाऊंगा तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज ये हाल है कि उनके चक्कर काटते रहो मगर वो आने को तैयार नहीं है यहाँ पे। चुनाव जीतने के बाद मिलने आए कभी आपसे? कभी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। आपने मुझे लग रहा है उनको वोट ही नहीं दिया। फिर क्यों नहीं दिया वोट? उनके अलावा किसी को दिया ही नहीं है हमने। तो उसके बदले आपको ये सज़ा मिली है? ये सज़ा मिली है कि गली का हाल हमारी देख लो, हमारे विधानसभा का हाल देख लो, ये तो हमारी गली है, रोडों का हाल देख लो अपना, सब ऐसी बेकार है यहाँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो वादे किए थे वो झूठे वादे किए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्या, ये पूरी लाइन चेंज होनी है, गली की मरम्मत होनी है, कुछ नहीं, सब बेकार है यहाँ पे, आने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा आप भी गली में रहते हैं? अच्छा ये जो हालात आपकी गली के हैं? बहुत बढ़िया हालात हैं। कहते हैं जुबैर के राज में नालियाँ साफ़ नहीं होती, सीवर का पानी भी बह रहा है। सीवर का तो आए दिन 2 दिन बाद निकलता है, हर 2 दिन बाद। तो आपने वोट यही सोच के दिया था? है? यही सोच के वोट दिया था आपने? ये थोड़े पता थी कि सरकार निकम्मी बन जाएगी है। तो चौधरी जुबैर के बारे में क्या ख्याल है आपका? भाई यही क्या कहते हैं, चौधरी फिर तो एमएलए यहाँ की सत्य शर्मा हुए हैं, विधायक, वो क्या नाम है, काउंसलर बीजेपी की, वो आज तक झाँकने नहीं आई गली के अंदर कि कितना रेडी लग रही है। हिंदुआनी एरिया में चौधरी जुबैर कितनी बार मिलने आए आपसे? वो एक भी बार नहीं आए। वो क्यों नहीं आएंगे? काम हो गया उनका। क्या काम हो गया उनका? इलेक्शन जीत गए वो, तो यही काम था बस? और क्या, अब दोबारा खड़वाएंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जनता भी अब समझ गई है कि वोट लेकर फरार होना नेताओं की आम बात बन चुकी है। तो एक मिनट, आप क्या कहेंगे? आप भी गली में रहते हैं? मैं तो जिस गली में रहता हूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि हम चौधरी जुबैर साहब को इतने तक से जानते थे। मगर इस गली का हालात को लेते हुए हम आज भी सुबह उनके दफ्तर गए मगर वो मिले नहीं। और मैंने उन्हें वीडियो भी दी तो उनका जो काम करने वाले लोग हैं वो पहले कहते हैं फ़ोटो लाओ। मैंने उनसे बोला कि सर आप लाइव देख लो, कभी आप आए हो लाइव देखने के लिए? तो कहनी फ़ोटो लाओ। पहले उन्हें सबूत दो, उसके बाद काम होगा, सबूत वरना तारीख पे तारीख मिलेगी। मेरे पास आज उनके एक नवेद भाई है उनके, मैंने उनसे सुबह से फ़ोन करा तो उन्होंने सुबह से मुझे 3 दिन से मुझे एक ही बात कह रहे हैं, मशीन ख़राब है, गाड़ी ख़राब है, गाड़ी ख़राब है, गाड़ी ख़राब है। अब ये गाड़ी 20 नंबर के बाहर खड़ी है, आप ही आइए। गाड़ी ख़राब नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपका वोट ख़राब हो गया। वो तो हकीकत बात है।
देखिएगा नेताजी हमारे अभी तक आए भी नहीं इस गली के अंदर। हम भी चाहते हैं कि एक बार गली का दौरा तो करें, हमारी परेशानी तो सुन लें एक बार आके। तो विधायक जी मिलने नहीं आए चुनाव जीतने के बाद? कभी आए ही नहीं। हम तो ये सोच रहे हैं एक बार मिल तो ले हमसे। एमएलए की बात बताऊं? हाँ, एमएलए की बात बताओ मुझे। एमएलए जो है यहाँ झांका ही ना है, सबसे पहली बात तो। एमएलए जीतने के बाद नहीं आए? अभी तक जीतने के बाद में ना तो झांका, ना किसी उसका कोई कैंडिडेट ये मिलने वाला ही यार दोस्त या जिम्मेदार कोई आया ही नहीं इधर। क्यों नहीं आए आपसे मिलने? ये उनकी गलती है मेरी नज़र में, है नहीं। एक बार आए थे जब मतलब इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद में उनका बिल्कुल आना हुआ नहीं है, ना आए हैं। आना चाहिए, जबकि इतनी गंदगी है, ना तो वो मतलब है कि किसी की खैरियत ले रहे, ना गंदगी के बारे में कुछ बोल रहे, और बोले कहाँ से कि जब आएंगे जब ही तो बोलेंगे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आपका जो चैनल है, आप जो है वो बहुत सच्ची खबरें दिखाते हैं। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि बात ये नहीं है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ या जो भी हूँ। सबसे पहले मैं इस इलाके का रहने वाला एक और लोगों की तरह एक आम आदमी हूँ। परेशानी की बात यह है कि इससे पहले जब कांग्रेस के एमएलए थे अब्दुल रहमान साहब, तो जो मौजूदा इस टाइम हमारे एमएलए हैं वो रोड पर बाल्टी लेके खड़े हो जाया करते थे, सारी चीज़ें झाड़ू लेके खड़े हो जाया करते थे। आज हमारी गलियों में जब वो एमएलए खुद बन गए तो उनको ये गंदगी नज़र नहीं आ रही, और उनके साथी जो उनके साथ में रहा करते थे उनको ये कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो पहले मुद्दा था आज वो मुद्दा नहीं है। तो मैं तो आज के मौजूदा एमएलए से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ इस पूरी विधानसभा में जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को ना देखते हुए ये देखें कि यहाँ इंसान रहते हैं और इस गंदगी का समाधान करें। हर विधानसभा का मैं यही हाल दिखा दूं। और ये गंदगी आप देखिए, बिरमपुरी गली नंबर 20 का ये हाल है। इनके घर देखिए, अब ये घरों में कैसे जाएंगे लोग? बच्चे हैं यहाँ, छोटे छोटे मासूम बच्चे। ये एक बार का नहीं है, कई बार का है, कई बार सफाई हो चुकी है। आप इसी गली में रहते हैं? जी। तो ये कब से हालत? ये 2-3 बार सफाई हो चुकी है, फिर दोबारा ऐसी भर जाता है ऐसी बार। लेकिन आपके जो विधायक हैं वो तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे चुनाव में। नहीं, वादे तो कर रहे थे, काम तो करवाते हैं, बट इस गली को पता नहीं देखते। तो आप उनके काम से मतलब संतुष्ट हैं? करवाते हैं, दूसरी जगह पे करवाते हैं, बट इस गली में तो करवाया नहीं। अच्छा, आपकी गली में नहीं कराते? 2-3 बार आए हैं, सफाई हो गई है, फिर दोबारा भर जाते हैं। ये कई महीने हो चुके हैं विधानसभा चुनाव को ये विधायक बने हुए, लेकिन हालत वही है बिरमपुरी के और अन्य गलियों के भी। ऐसी बहुत सारी गलियां हैं जो मैं दिखाना शुरू करूंगा सिलमपुर विधानसभा की। ये देखिए, सीवरों में पानी उबल रहा है और ये कीचड़ इनके घरों के आगे बह रही है। बिरमपुरी गली नंबर 20, और इस गली के अंदर मैं आपको बता दूं मस्जिद भी है, उमर मस्जिद। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस गली में रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ये जो हालात आपकी गली में हो रहे हैं? भाई, इन हालातों से तो हम कम से कम कुछ नहीं तो 1-1.5 साल से गुजर रहे हैं। आप उसी हालातों में आ जाएं, ताकि मैं बैकग्राउंड लोगों को दिखाना चाहता हूं कि सिलमपुर विधानसभा में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं। इधर खड़े हो जाएं आप। अब मैं आपके पीछे का जो नज़ारा दिखा रहा हूं, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि अपने बैकग्राउंड को चेंज कर दिया जाता है जब आप कोई इमेज वगैरह बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये आपके पीछे जो इमेज दिखाई दे रही है अब, गंदगी नज़र आ रही है, ये तो बहुत और यहाँ पर बदबू वाला हमारे माहौल खड़ा भी दिख नहीं रहा हो जा रहा है। बिल्कुल। तो आपने नेताजी को क्या सोचकर वोट दिया था? भाई, हमने तो ये सोच के वोट दिया था। देखो, एक तो हमारा मोमिन भाई, दूसरा काम करने में हमने ये भी सुना था कि हमारे जो निगम पार्षद थे पहले ये बहुत अच्छा काम करता। हमने इसी बेस के ऊपर इनको वोट दिया था कि आने वाले टाइम के अंदर ये हमारे लिए बहुत सारी खुशहालियाँ लाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को ये ध्यान देंगे। और जो कि इन्होंने हमसे वादे भी किए थे कि यहाँ गली में मेरे पास भी आए थे, हमारे बड़ों लोगों से मिले थे, हमारी माँ बहनों से मिले थे। इन्होंने ये कहा था कि आप लोगों को गली की समस्या हो, कूड़े की समस्या हो या अन्य प्रकार किसी भी चीज़ की समस्या हो, आप मुझे बताना, मैं आपका बेटा चौधरी ज़ुबैर, मैं इस चीज़ को सुनूंगा और इस चीज़ पे काम करूंगा। पहले मैं आपकी बात काट के फिर एक चीज़ दिखा दूं। गंदगी हालांकि ये मुझे दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा कि लोग यहाँ पर कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। कीचड़ के साथ साथ यहाँ पर आपको लेटरिन भी नज़र आ जाएगी। और ये गंदगी के हालात जो आप देख रहे हैं ना, ये बिरमपुरी गली नंबर 19 है। हम तो 5 मिनट की वीडियो बनाकर यहाँ से चले जाएंगे। जो लोग यहाँ रहते हैं उनका क्या हाल होगा। नेताजी भी आएंगे, वादे करेंगे, चाय पिएंगे, मुस्कुराएंगे, चले जाएंगे। ये देखिए पूरे हालात आप यहाँ के देखिए। और ये मच्छर भी यहाँ पर पैदा होंगे।
लोगों के घरों के आगे इतनी बुरी गंदगी है। ये बताएं गली के हालात जो आपकी हो रहे हैं जी, क्या वजह है इस गली की? जी ये गली में जी वजह ये है 2 महीने से जी कोई नहीं आता और यहाँ कूड़ा भी पड़ा रहता है। 15-15 दिन हो जाते हैं, कूड़ा नहीं उठता है घरों के आगे से। जी यहाँ पे बहुत परेशान है और कहते कहते हम वहाँ पर तक हो जाए जो ये मतीन चौधरी के अब वहाँ तक वो भी हमारी बात पे जी बिल्कुल वो नहीं देते। लेकिन चौधरी जुबैर तो आपके विधायक बने हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, क्या वो अपने वादों पे खरे नहीं उतर रहे? जी वो खरे तो नहीं उतर रहे, सारी बात यही तो है। विधानसभा चुनाव में वोट किसे दिया था आपने? हमने तो जुबैर चौधरी को ही दिया था जी। तो चौधरी जुबैर को वोट इसलिए दिया था कि ये आपको गंदगी आपके घरों के आगे फैली हुई नजर आए? जी हमें तो जी सर पता नहीं था जी ये ऐसा करेंगे, इस तरीके से करेंगे जी। परेशान अब ये घरों घर में झाड़ू वाले भी जी 1-1, 2-2, 15-15 दिन हो जाते नहीं आते जी। घरों के आगे बहुत दिक्कत परेशानी। और ये सीवर का गंदा पानी यहाँ पर उबल रहा है जी। घरों में लड़ाई हो रही है, हमारे पड़ोसियों में लड़ाई हो रही है। पानी भर रहा है घरों में, किचनों में पानी भर रहा है। जाते होंगे मस्जिद जाने से पहले, कपड़ों को किस तरीके से बचा के यहाँ से निकलते हैं आप? जनाब कपड़े को तो इस तरीके से जैसे क्या वो बोरी को समेटते हैं उस तरीके से समेटना पड़ता है हमें। और रोज़ाना 24 घंटे में 4 बार आना जाना, बच्चों को पढ़ा के रूम लिए हुए हैं यहाँ पे जो है, कई हाफिज मौलाना वगैरह रहते हैं। तो इस तरीके से और भी गली में लेकिन ये गली ज़्यादा ही सड़ा हुआ दिखाई दे रहा नज़र आपको। ये आपके सामने नज़ारा है, मैं आपको दिखा दूँ। और आप 1 मिनट, जब यहाँ पर आप आते हैं बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ है और इस गली में और आसपास गली में इसके वजह से बहुत लोग बीमार पड़े हुए हैं। आज पूरा 1 महीना हो चुका है जैसे गंदगी में ऐसे रह रहे हैं यहाँ पे। पूरे लैट्रिन बाथरूम नालियाँ बंद पड़ी हैं, सारे सीवर जाम है। वहाँ जाते हैं वो कहते हैं तो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप? ऐसे गुजार रहे हैं जैसे गाँवों में गुजारते हैं। बहुत ज़्यादा हालात बुरी है। लेकिन चौधरी जुबैर अहमद जो विधायक बने, उन्होंने वादे जो किए थे, क्या वो अपने वादों पे खरे नहीं उतर रहे? बस इसके बारे में तो यह है, सब हर गलियों में यही हालात है। अब क्या कर सकते हैं? तो आपने वोट इसलिए दिया था कि आपके गली की हालत ये पैदा हो जाए? अब ये नहीं कह सकते भाई, ये तो अब गलियों में हर गली में यही हालात हैं, तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में? देखिए ये मैं आपको हालत दिखा दूं। और ये बुज़ुर्ग आ रही हैं और बुज़ुर्ग के पैर भी गंदे हो जाएंगे। अब कपड़ों को संभाल कर यहाँ से चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से नमाज़ पढ़ने कैसे इंसान जाएगा, क्योंकि उमर मस्जिद आगे गली में ही है। हालात ये देखिए इतने बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन नेता जो हैं चुनाव से पहले वादे करते हैं और वादे करने के बाद वो गायब हो जाते हैं, फिर जनता उन्हें ढूंढती रहती है। एक साहब और आ रहे हैं, उनसे भी मिलता हूँ मैं। एक बात बताएं, आप वाइट कपड़े पहने हुए हैं, मस्जिद तक कैसे जाते हैं आप? परेशानी से आप जाते हैं। ये हालात जो पैदा हो गए हैं, क्या आपने इसलिए विधायक चुने थे? नहीं, ये सीवर का गंदा पानी आपके घूम रहा है। ये कोई पता थी ऐसे निकलेंगे विधायक? अच्छा, आपको ऐसा नहीं पता था? आपको ऐसा लग रहा था बहुत काम करेंगे? जी। लेकिन आपका जो है ख्याल गलत निकला वो। जी।